अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, खैरियत? अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर थोड़ी सी आपको बाहर की सैर करवाती हूँ कि आपको भी पता चले कि चित्राल का मौसम कितना अच्छा है और ये कब तक अच्छा रहेगा। अच्छा जी, तो हम आज बनाएंगे नरगिसी कोफ्ते। उसके लिए मैंने गोश्त मंगवाया है बग़ैर हड्डी के, तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। आप कह सकते हैं कि बस 1.5 kg है गोश्त मंगवाया है। उसको कीमा उसका हम अपने घर में फ़्रेश निकालेंगे और उसमें थोड़ी सी उसकी चर्बी वाली हिस्सा भी रखेंगे। तो कीमे से गोश्त निकालने के बाद सबसे पहले हम प्याज निकालेंगे और प्याज को किसी कपड़े में निकालेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। उसके साथ हम अदरक और सब्ज़ मिर्चें निकालेंगे और सिर्फ 3 से 4 इसके जो जवे लहसुन के होते हैं वो लेंगे। इसमें अंडे हम लोग बॉईल करने के लिए रख देंगे। जितनी देर में हमारा कीमा तैयार होगा अंडे बॉईल हो जाएंगे। ये हमने कीमा निकाल दिया। इसमें प्याज डालेंगे, इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। 1 अदद हम इसमें अंडा डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम लोगों ने कीमा दोबारा मिक्स करके और मशीन से निकालना है। तकरीबन 3 दफ़ा या 2 दफ़ा तो ज़रूर आप कीमे मशीन से निकाल लें। मैंने 2 दफ़ा निकाला था। और मसालों में हमारे पास गरम मसाला है, सूखा धनिया है, अजवाइन है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है और नमक है। ये सारे मसाले डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी हिसाब से अगर आपने सब्ज़ मिर्चें भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करनी है तो आप वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कीमे को हाथ की मदद से अच्छी तरह से भूनना है और फिर दोबारा हम इसको मशीन से निकाल देंगे। तो अगर जितना आप इसको मशीन से दोबारा 2 दफ़ा निकालेंगे उतने इसमें छीट ज़्यादा बनेगी और इसकी जो सॉफ्टनेस होगी वो बहुत अच्छी बनेगी। सालार मेरी गोद में चढ़ा हुआ है, इसकी वजह से तो आपको पता है मेरा काम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि मैं फिर भी वीडियो बनाती हूँ, काम करती हूँ आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ लाती हूँ। और ये देखिए ज़रा, ये भी हमने दूसरी दफ़ा निकाल दिया है। कीमा बहुत अच्छी तरह सेट हो रहा है। मसाले जब हमने मिक्स किया, प्याज सब कुछ मिक्स करने के बाद हम लोगों ने कीमा बिल्कुल तैयार करके रख दिया है। अभी हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटे के लिए रख सकते हैं। आधे घंटे के लिए आप कीमे को फ्रीज़र में रख दें। इसके साथ ये जान पकड़ लेगी, ख़ुद को ज़रा टाइट कर लेगी और इसमें फिर अंडा हम अच्छी तरह से फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा कीमा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसको इस तरह करेंगे कि अपने हाथ के लंबाई के जितने इस पे लंबा सा पेड़ा बनाएंगे, चपली कबाब की तरह, जिस तरह हम चपली कबाब बनाते हैं उसी तरह इसको बड़ा बना के इसके अंदर अंडा और अंडे को ज़्यादा बॉईल करना है, मतलब उसको वो बिल्कुल अच्छी तरह सख्त होना चाहिए। फिर हम इसको इस तरह फोल्ड करके हाथ को पानी में गीला करेंगे ताकि ये सही हो और एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और बिल्कुल हमवार होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए ताकि इसमें फिर क्रैक्स भी ना बने और ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए। आप आधे अंडे का भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा है तो आप अंडे को बीच में काट के आप आधे अंडे का भी कोफ्ता बना सकते हैं। और आप सिंपल कोफ्ते भी बना सकते हैं। मैंने 4 ये बड़े बनाए थे और बाकी मैंने इसके साथ सिंपल छोटे बना दिए थे। तो कुछ मैं बनाऊंगी, कुछ मैं अपने लिए फ्रीज़ कर दूंगी, फ्रीज़र में रख दूंगी। आप इसको तकरीबन 15 से 20 दिन कि आप 1 महीने तक भी इसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। ये हम लोगों ने ले लिया ग्राइंडर, उसमें हम लोग डाल देंगे प्याज को हम चॉप करेंगे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। और ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। हम कोफ्तों को पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़े से सख्त हो जाए और ये ख़राब ना हो। तेल ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस हल्का सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें सारे कोफ्ते डाल देंगे। और फिर हम इसमें चम्मच नहीं डालेंगे, इसको किसी चीज़ से हिलाएंगे नहीं, सिर्फ इसको थोड़ा सा ही बर्तन अपना हिलाएंगे। और फिर जब तकरीबन 5 मिनट हो जाए तब ये 4 मिनट तब हमने इसके साइड्स चेंज करने हैं। जो छोटे हमने सिंपल कोफ्ते बनाए थे वो तो मैंने निकाल दिए हैं, लेकिन ये बड़े वाले जो हैं, ये अंडे वाले नरगिस कोफ्ते जो हैं, इनको अभी थोड़ा सा टाइम दूंगी मैं कि ये थोड़ा सा टाइम ले लें और ये अच्छी तरह कुक हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छे बने हैं, सिर्फ एक ये 2 में थोड़े से क्रैक्स आए हैं, बाकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितना आपका कीमा नरम होगा, जितना अच्छा होगा, उतने ही अच्छे आपके कोफ्ते बनेंगे। लेकिन इन केस अगर आपका कीमा बहुत ज़्यादा नरम हो जाए तो आप उसमें थोड़े से चने भुने हुए चने ग्राइंड करके वो भी डाल सकते हैं। ये अभी मैं चाय भी पी रही हूँ और साथ में मैं ये इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इसमें सारा साबुत खड़ा मसाला लिया है। गरम सारे मसाले कड़े लेने हैं। इसमें कड़ी पत्ता है, दालचीनी है, सब्ज़ इलायची है, काली इलायची है, लौंग है और मिर्च है। ये सारा हम डाल के इसको थोड़ा सा भुनेंगे। यहाँ पे प्याज ग्राइंड हो गई है, प्याज भी डाल देंगे और इसको थोड़ी देर भुनने के बाद हम इसमें टमाटर और सारे मसाले डालेंगे। ये देखिए लहसुन ये मैंने इसी में डाल दिया है और टमाटर,
को हम लोग ग्राइंड करेंगे। तो प्याज थोड़ी सा ब्राउन हो जाए, कलर थोड़ा सा बस ये चेंज कर दे, ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको फुल ब्राउन करना है या बिल्कुल इसको वाइट नहीं छोड़नी, बस इसकी थोड़ी सी कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें ये टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और साथ में हम लोग सारे मसाले डाल देंगे। ये हमारे रेडी हैं, इसको भी निकाल दिए, अभी मैंने रख दिए। इसमें हम डालेंगे नमक कम रखना है क्योंकि हम लोगों ने कीमे में ज़्यादा डाला था, और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा और सूखा धनिया, ये डाल के ये ग्रेवी हमारी बिल्कुल मज़े की तैयार हो गई है। इसमें हम तकरीबन आधा कप वो डालेंगे, आधी प्याली इसमें हम दही के डाल देंगे। ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ग्रेवी हमारी जैसे ये थोड़ी सी कुक हो जाए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, फिर हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। और बच्चों ने शोर डाला हुआ है, आपको पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी। जिब्रान और सालार खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे वीडियो पे वॉइस डाल रही हूँ, मुझे देख देख के हंस भी रही हैं। अच्छा, तो ये बस हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे देखिए ऑयल आना शुरू हो गया है, इसका हमारी जो ग्रेवी है ये पक गई। अभी हम इसमें ये कोफ्ते डाल देंगे और थोड़ी देर इसको मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें हम पानी डालेंगे। ये डालेंगे लेकिन आपने इसको ज़्यादा हिलाना झुलाना नहीं है, जितने आप इसको ज़्यादा मिक्स करेंगे तो ये ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए, तो इसलिए आराम से इसकी ग्रेवी में इस तरह इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ देंगे। जितनी देर में वो पानी सूखेगा, तकरीबन 2 गिलास पानी मैं डालूँगी, तो जितनी देर में वो पानी सूखेगा तो हमारे कोफ्ते भी अंदर से बाहर से अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। और फिर एंड में हम इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क देंगे और अदरक डाल देंगे। बस फिर हमारे कोफ्ते तैयार हैं। ये देखिए ज़रा, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी हम डिश आउट करेंगे और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कोशिश करें कि कीमा है चर्बी वाला लें, प्याज ज़्यादा ना डालें, बिल्कुल कम, मैंने तकरीबन 2 छोटे प्याज डाले थे इसमें। और अगर फिर भी ज़्यादा नरम हो जाए तो आप इसमें चने डाल सकते हैं, भुने हुए चने का पाउडर बना के आप इसमें वो डाल दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ आएंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मज़ीद दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि नई नई वीडियो सब तक पहुंच सके और इजी रेसिपी सब ट्राई कर सकें। बहुत इजी और क्विक रेसिपीज़ होंगी। इंशाल्लाह अपना भी ख्याल रखें, दूसरे का भी ख्याल रखें और खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। और फ़िलहाल तो मेरे बच्चे रो रहे हैं, बस अभी मुझे उनको लेना है। अल्लाह हाफिज़।